गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 8वीं में हम लोग सामाजिक विज्ञान में भूगोल का अध्ययन करेंगे। आपका नागरिक शास्त्र और इतिहास जो विषय है वो पूरा हो चुका है। इसका प्रश्न उत्तर जो जो छूटा है उसको आपको भेज दिया जाएगा। अब हम लोग इसमें भूगोल का अध्याय 5 अध्ययन करेंगे। इसका जो शीर्षक है वो उद्योग। इसका भाग 1 पढ़ते हैं हम लोग। उद्योग का क्या तात्पर्य है, उद्योग किसे कहते हैं? जहाँ पर हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं उसे हम उद्योग कहते हैं। जिसमें कच्चा माल और जो मशीनें हैं, यातायात की सुविधाएं, हर एक चीज़ वहाँ पर सुविधाजनक होती है। और किसी भी वस्तु का जिसको कच्चे माल से हम पक्के रूप में परिवर्तित करके उसकी उपयोगिता को बढ़ा देते हैं, उस वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है। ऐसे जहाँ पर वस्तु का निर्माण होता है उसे हम उद्योग कहते हैं। इसमें उद्योग का तात्पर्य है, देखेंगे उद्योग जहाँ पर देखोगे, क्या आपने कभी भी विचार किया है कि लिखने का अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल करते हैं वह विनिर्माण, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है? विनिर्माण में लंबी प्रक्रिया के बाद आप तक पहुंच पाती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, क्योंकि हम जो कागज़ का उपयोग करते हैं वो कागज़ वृक्षों की लुगदी जो होती है उससे बनती है। तो ये इसका जो शुरुआत होता है वृक्षों से होता है, जिसे काटा जाता है और इसकी लुगदी मिल तक का ले जाया जाता है और वहाँ पर वृक्षों की लकड़ी को यहाँ पर संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है तथा काष्ठ लुगदी में यहाँ पर रासायनिक द्रव्य के साथ इसे मिलाया जाता है। अतः यहाँ अंततः इसमें मशीन के द्वारा इसमें कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है और वह कागज प्रेस में जाता है तथा यह जहाँ पर रसायन से निर्मित स्याही का इस्तेमाल करके पृष्ठ एवं रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत यहाँ पर जो स्याही है इसका इस्तेमाल करके पृष्ठों पर रेखाएं छापने किया जाता है। इसके उपरांत इसमें पृष्ठों का अभ्यास यहाँ पुस्तक के रूप में तथा बांधकर वह पैक करके ये बिक्री के लिए भेजा जाता है। अतः यह आपके हाथों तक का पहुंचता है। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जो पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे तक का किस प्रकार से पहुंचती है। सबसे पहली प्रक्रिया होती है इसमें, जो झाड़ से हम जो वृक्ष होते हैं उसकी लकड़ियों को लेकर आते हैं, फिर वो मिल में उसको करते हैं, लुगदी के रूप में उसको बनाते हैं, फिर लुगदी में रसायन मिलाया जाता है, फिर उसे कागज़ के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, फिर छपाई मशीन के द्वारा इसमें छापा जाता है, पुस्तक बनाया जाता है और पैक कर हम तक दुकानदार तक पहुंचाता है और वो हम तक पहुंचाता है। ये द्वितीय जो क्रियाकलाप होती है वो विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य तथा उत्पादन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में विनिर्माण प्रक्रिया में 2 चरणों में इसमें परिवर्तित होती है। तो इसमें द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता है? पहला क्रियाकलाप तो वनों से लकड़ी से लुगदी से फिर कागज का निर्माण होता है, छपाई कला तक रहता है पहली प्रक्रिया में। दूसरी प्रक्रिया में इसमें देखोगे, ये जो छपा हुआ पुस्तक होता है ये दुकानदार तक पहुंचता है, व्यापारियों तक पहुंचता है, व्यापारी दुकानदार तक पहुंचाते हैं और फिर वो पुस्तक हमारे तक का पहुंचता है। ये द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। इसमें उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से होता है, जिसमें वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण अथवा यहाँ पर सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होता है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तु के उत्पादन से संबंधित होते हैं। कोयला खनन उद्योग कोयला को धरती से निकालने से संबंधित होता है तथा इसमें पर्यटन सेवा देने से संबंधित होता है। इसमें देखेंगे उद्योग का जो वर्गीकरण बताया है वो किस प्रकार से है। उद्योग में देखेंगे, उद्योग के वर्गीकरण में कच्चा माल है, आकार है तथा स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। ये उद्योग का जो वर्गीकरण होता है वो कच्चे माल के आधार पर तथा इसमें कच्चा माल और
कच्चा माल, उसका आकार और उसका स्वामित्व के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें कच्चा माल क्या है। कच्चे माल का उपयोग के आधार पर यहाँ पर कृषि उद्योग, कृषि आधारित, खनिज आधारित तथा समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कच्चा माल किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे वह कृषि पर आधारित हो, खनिज पर आधारित हो, समुद्र पर आधारित हो या वन पर आधारित हो। कहने का तात्पर्य है कि कृषि, यहाँ पर देखेंगे कृषि पर, वन पर आधारित किस प्रकार से, जैसे कागज बना है तो ये वन पर आधारित उद्योग होता है। और कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं, जैसे गन्ना से शक्कर बनाना, वो कृषि पर आधारित होता है। कपास से कपड़े बनाना ये खनिज है। जो खनिज में देखोगे कच्चा लोहा जो निकलता है उसको खनन करके निकाला जाता है खनिज के रूप में और कच्चे माल के रूप में, और फिर उसको उद्योग में ले जाकर पक्के रूप में परिवर्तित किया जाता है। वो खनिज पर आधारित होता है। समुद्र पर आधारित तथा वन पर आधारित ऐसे कच्चे माल होते हैं जो वनों को निर्धारित करते हैं या वनों को आगे बढ़ाने में, उद्योगों को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। कृषि आधारित उद्योग किस प्रकार से होते हैं। कच्चे माल के रूप में यहाँ पर वनस्पति और यहाँ पर जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं तथा खाद्य संसाधन वनस्पति, केले, तेल, सूती वस्त्र और इसमें डेयरी उत्पादन तथा चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। इसको फिर से एक बार बताती हूँ। इसमें देखेंगे कच्चे माल के रूप में यहाँ पर वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं, जिसमें खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद तथा चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण कहलाते हैं। इसी में देखेंगे खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। प्राथमिक उद्योगों को या खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं और इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों का पोषण करती हैं, जिसमें अयस्क के निर्मित लौह खनिज आधारित उद्योग में उत्पादन होता है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए एवं कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार से देखेंगे खनिज पर आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं। जो भी चीज़ हम धरती के अंदर से या भूमि के अंदर से खोद कर निकालते हैं और वो खनिज के रूप में जब हम उसको कारखाने में ले जाकर पक्के रूप में परिवर्तित करके वस्तु का निर्माण करते हैं तो वो खनिज पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं इसमें जो समुद्र पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। सागरों और महासागरों में यहाँ पर प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है, जैसे समुद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में या मत्स्य तेल निर्माण करके कुछ उदाहरण हैं, जिसमें मछलियों का जो तेल होता है वो औषधि के काम भी आता है, तो ये समुद्र आधारित उद्योग कहलाते हैं। वन आधारित उद्योगों में वन से प्राप्त होने वाले उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, और जैसे लुगदी है से कागज, औषधि, रसायन, फर्नीचर, भवन आदि निर्माण किया जाता है। इसका जो आकार होता है वो किस प्रकार से होता है। उद्योग के आकार तथा इसमें का तात्पर्य है यहाँ पर निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा में होता है, क्योंकि जो इसका आकार, उद्योग का जो आकार होता है वह वहाँ पर लोगों की वस्तु की मांग के पर आधारित होता है। वहाँ पर लोगों की बसाहट के आधार पर उद्योग का निर्माण किया जाता है। उद्योग वहीं पर स्थित किया जाता है जहाँ पर उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कच्चा माल नहीं होगा तो कच्चा माल लाने ले जाने की असुविधा होगी, बाजार की व्यवस्था नहीं होगी तो बाजार के लिए भी लोगों को दूर दूर तक जाना होगा। तो यहाँ पर उद्योग ऐसे जगह में लगाया जाता है जहाँ पर लोगों को बाजार की व्यवस्था भी होती है, कच्चे माल की भी सुविधा हो, और जो मशीन है बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, सस्ते श्रमिक मिल सके। ऐसे स्थानों पर उद्योगों को लगाया जाता है। लघु आकार के जो उद्योग और बृहद आकार के उद्योग, जिसमें कुटीर उद्योग और लघु उद्योग दोनों ही छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। इसमें जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग होते हैं वे
छोटे पैमाने के होते हैं, जिसमें दस्तकारी जैसे कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों के छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, जिसमें दस्तकारी के द्वारा उत्पादन का निर्माण होता है, जैसे टोकरी है, चुनकी है और मिट्टी के बर्तन हैं तथा अन्य हस्त निर्मित मतलब हाथों से बनाए हुए वस्तु जो दस्तकार लोग बनाते हैं उसको हम देखते हैं। तो ये दस्तकारी काम इसमें छोटे उद्योग करते हैं, जिसमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आते हैं। इसमें देखेंगे उनकी तुलना में जो छोटे पैमाने पर उद्योग कम पूंजी कम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक होता है तथा यहाँ प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम की बुनाई एवं खाद्य प्रसंस्करण इसमें देखेंगे उद्योग लघु पैमाने में होते हैं तथा उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें देखेंगे ऑटोमोबाइल्स और भारी मशीनों वाले जो उत्पादन होते हैं ये बड़े पैमाने में होते हैं। ये बड़े उद्योग जो बृहद उद्योग होते हैं उसमें जो बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, या फिर देखेंगे जो जहाँ पर वस्तु की बहुत अधिक मांग होती है, बड़े उद्योगों को की स्थापना की जाती है, उसको हम बृहद उद्योग के नाम से जानते हैं। इसमें देखेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों में निजी क्षेत्र में राज्य स्वामित्व तथा अथवा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें सारी व्यवस्था होती है, जिसका स्वामित्व के आधार पर सरकारी भी होता है, सहकारी भी होता है, निजी भी होता है, सार्वजनिक भी होता है, संयुक्त रूप से भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। निजी क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति करता है के द्वारा होता है या फिर व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व देखेंगे, इसमें इसका संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और इसमें स्टील अथॉरिटीज तथा ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सरकार के द्वारा निजी द्वारा होता है, और इसी के द्वारा इसमें इसका स्वामित्व भी होता है, जिसमें वो सार्वजनिक रूप से होता है, जिसमें सारे लोग काम करते हैं, उसका स्वामित्व सरकार के माध्यम से होता है। और जो निजी क्षेत्र होते हैं उसमें निजी क्षेत्र में जो पूंजी निवेश करने के लिए एक ही व्यक्ति होता है और एक ही व्यक्ति उसमें लाभ हानि का वहन करता है और उसमें उसका वो स्वामित्व होता है। स्वामित्व एवं यहाँ संचालन राज्यों का और व्यक्तियों द्वारा अथवा यहाँ पर व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जिसमें मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। जो मारुति लिमिटेड कंपनी होती है वो संयुक्त क्षेत्र मतलब सार्वजनिक रूप से होता है, जिसमें निजी कंपनी भी होती है और इसमें सहकारी कंपनी भी मतलब सरकार के द्वारा भी इसका में पूंजी निवेश किया जाता है और निजी संस्था भी करती है। तो इस प्रकार से इसमें जो कारखानों की स्थापना की जाती है वो स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। उसमें छोटे कारखाने भी होते हैं, मध्यम कारखाने भी होते हैं और बड़े कारखाने भी होते हैं, जिसमें जैसे जैसे लोगों की मांग होती है उस प्रकार से उस वस्तु को निर्मित किया जाता है और बाजार तक का उसकी व्यवस्था की जाती है। तो आज हम लोगों ने उद्योग के बारे में पढ़ा, उद्योग क्या है, उसमें उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो आगे का पाठ हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक का आप इस पुस्तक को अच्छे से अध्ययन करोगे। ठीक है, थैंक यू।